मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने 9th क्लास का चैप्टर 2 का 5th पार्ट लेकर के आए हैं और आशा ही करते हैं कि आप लोगों ने जैसे उसको समझा है इसको भी बड़ी अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए उस समय क्या होता, जो पिछला भी हमने आपको जो पार्ट कराया था, मतलब जो उसका भाग था वो कराया था, तो उसमें क्या बताती है वो, तो उसमें वो कह रही होती है कि वास्तव में कोई भी व्यक्ति हो और वो यदि मेहनत करता है तो उसकी मेहनत वास्तव में बेकार नहीं जाती। और व्यक्ति लगातार मेहनत करता रहे तो वो जो चाहे वो कर सकता है। सो ऐसे ही एविलिन ने करके दिखाया कि मेहनत के आगे सब कुछ फेल हो जाता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है तो उसकी मेहनत वास्तव में रंग लाती है। तो यहाँ पर एविलिन को ऐसा करते हुए देखा गया था। तो अब एविलिन जो है अब आगे वो क्या कह रही है, चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए उसने कहा, सबसे पहले हम रीड करते हैं इसको। नॉट सरप्राइजिंगली एविलिन डिलाइट हर ऑडियंस इन 1991 शी was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award, says master percussionist James Blades. God may have taken her hearing, but he was given her back something extraordinary. What we hear she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. देखिए अब सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग को देखते हैं। उसने कहा नॉट सरप्राइजिंगली, इसका मीनिंग होता है इट इज़ नॉट अ सरप्राइज, कोई आश्चर्य नहीं है। डिलाइट मीन्स होता प्लीज, प्लीज का मतलब होता प्रसन्नता होती। और फिल हार्मोनिक, क्या फिल हार्मोनिक डिवोटेड टू म्यूजिक chiefly used in the name of orchestras, यानी कि संगीत के प्रति समर्पित। सोलोइस्ट होता है हमारा, सोलोइस्ट होता है हमारा परफॉर्म ऑफ आ सोलो, एकल वादक बोलते हैं इसे हम लोग। जो वादक होता है मतलब तबला वादक, ये वादक कहलाते हैं हमारे, तो वो होता है हमारा सोलोइस्ट कहते हैं इसे, सोलोइस्ट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मीन्स होता है वेरी रिमार्केबल, बहुत अच्छा उसको माना जाता है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, ध्यान से सुने। उसने कहा नॉट सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंग का मतलब होता है कोई आश्चर्य नहीं है। एविलिन डिलाइट हर ऑडियंस, तो जो एविलिन है वो अपने श्रोतागणों को प्रसन्नता प्रदान करती है। डिलाइट का मतलब होता है हैप्पी या खुशी या प्रसन्नता। इन 1991 में सी वाज प्रेजेंटेड, अब 1991 में उसने प्रेजेंट किया विद द रॉयल, एक ये जो फिल्हार्मोनिक एक सोसाइटी थी, तो उसमें उस वर्ष का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित है एकल वादक पारितोषिक प्रदान किया था। क्या किया था, ध्यान से सुने। 1991 में उसने रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी का उस वर्ष का प्रतिष्ठित एकल वादक पारितोषिक प्रदान किया था। उसे वो प्रदान किया गया था, ये सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, जो कि वो उसे अवार्ड दिया गया था उस साल का, जो कि सबसे बड़ा अवार्ड होता था। देखिए हर साल अवार्ड होते हैं, तो इसलिए ये एक हमारा अवार्ड था। ये तो रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी एक अवार्ड होता है जो कि वो इस सोसाइटी के द्वारा दिया गया था। तो सेज मास्टर परक्यूनिस्ट, तो वो क्या कहते हैं, जेम्स ब्लेड। तो जेम्स ब्लेड जो हैं, जो
मास्टर हैं, ये इसका मीन्स होता है हमारा ढोलक वादक जो होते हैं। परकशनिस्ट मीन्स हमारा होता है जो ढोलक वादक होते हैं। उसने कहा गॉड, भगवान करे, मे हैव टेकन हर हियरिंग। देखिए उसने कहा कि गॉड ने भले ही उसकी शक्ति को ले लिया हो, तो इसमें यहाँ पर कह रहा है गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भले ही गॉड ने उसकी जो सुनने की शक्ति को ले लिया हो, बट लेकिन ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग, लेकिन उसके बदले में उसने उसको कुछ दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है हमारा बहुत अच्छा। भले ही उसने उसकी सुनने की जो शक्ति थी उसको ले लिया हो, पर लेकिन उसको एक साधारण चीज़ भी एक ऐसी उसने वापस उसको कर दी। What we hear, हम क्या सुने, सी फील्स, वह क्या महसूस करती, फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, कि हम में से ज़्यादा, एनी ऑफ अस का मतलब हम में से भी ज़्यादा वो ज़्यादा महसूस करती। हम क्या सुन सकते हैं जो वो सुन सकती है, मतलब वही चाहिए वो क्या ये कहना चाहते हैं कि हम जो सुनते हैं वह एविलियन महसूस करती है। देखिए लिखा व्हाट वी हियर, हम क्या सुनते हैं, तो उसने कहा सी फील्स, वो महसूस करते हैं। जो हम यहाँ इसका मीन्स हमारा वाट का मतलब हमारा जो से हैं, जो सुनते हैं, जो हम सुनते हैं तो वो सबको महसूस करती है। वो क्या करती है, महसूस करती है। दैट इज़ वाई, वो दैट इज़ वाई वो ऐसा कहती है क्या, सी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। तो उसने कहा वो उसकी गहराई को उस महसूस करती है। उसने ये भी बताया कि वो जो यही कारण है कि वह संगीत को इतनी सुंदरता के साथ व्यक्त करती है। देखिए उसने कहा सी फील्स, वो महसूस करती है, फार मोर डीपली दैन ऑफ अस, कि हम में से भी और भी ज़्यादा अधिक। दैट इज़ वाई, उसने ये भी कहा वह जो भी है या किसी भी तरह, सी एक्सप्रेस, वो क्या करके यही कारण है कि वह संगीत को इतना अधिक प्रेम करती है, संगीत के विषय में अधिक बताती है। एक्सप्रेस का मतलब होता है बताना, म्यूज़िक का मतलब होता है संगीत को, और ब्यूटीफुली का मतलब होता है बड़ी सुंदरता के साथ। बड़ी सुंदरता के साथ वो उसका वर्णन करती है, उसके बारे में वो बताती है। चलिए देखिए आगे। उसने कहा एविलियन कन्फेस दैट सी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। I have just got to work often harder than classical musician, but the reward are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concert in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians and recipient of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they can not go. देखिए सबसे पहले उसने क्या वर्ड मीनिंग के बारे में बता देते हैं। कन्फेस का मीन्स होता है, कन्फेसिस मीन्स होता है हमारा ऑन, मतलब मान लेती है। देखिए किसी भी चीज़ को मान लेना, जब वो जो कहता है तो उसे मान लेना पड़ता है। तो यहाँ पर मीन्स कन्फेसिस का मीन्स होता है ऑन, यानी कि मान लेती है। और उसने कहा वर्कहॉलिक, वर्कहॉलिक मीन्स होता है हमारा, वर्कहॉलिक मीन्स होता है इनफॉर्मल, अ पर्सन हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, कार्य के प्रति लगातार लगे रहना। वर्कहॉलिक हमारा होता है कार्य के प्रति लगातार लगे रहना। और एनमॉस के मीन्स होता है हमारा वेरी ग्रेट, बहुत बड़े। और अपार्ट का फ्रॉम का मतलब होता है हमारा अतिरिक्त, एक्स्ट्रा भी बोलते हैं, सब बिसाइड्स भी बोलते हैं इसको। और कंसर्ट्स का मीन्स होता है हमारा म्यूजिकल गैदरिंग, यानी कि संगीत गोष्ठियाँ जो कंसर्ट्स होती हैं। और प्रायोरिटी मीन्स होता है जो प्रायोरिटी होता है हमारा, प्रायोरिटी मीन्स होता है हमारा ग्रेट इम्पोर्टेंस, इसे बोलते हैं अधिक महत्व होना इसका। तो देखिए इसमें क्या बताया, तो इवन कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना भी कहते हैं इसे, मान लेना भी कहते हैं इसे।
तो वो स्वीकार करती है, मान लेती है दैट कि सी इज़ समथिंग ऑफ वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक का मिस होता है हमारा, उसने बताया कार्य के प्रति लगातार या सजग रहना या लगे रहना। तो वो अपने जो कार्य के प्रति कहता है वो लगी रहती है, वो कार्य अपना जो भी उसको दिया गया होता है वो कार्य वो कर रही होती है। तो उसने कहा आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क। उसने जो भी वर्क को प्राप्त किया, मतलब जो भी उसे वर्क मिला तो उसने उसी वर्क में वो लगातार लगी रही, वो कार्य करती रही। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, मतलब और भी ज़्यादा अधिक, जितना भी उससे अधिक से अधिक कार्य वो कठिन से कठिन वो मिलता रहा, वो उस कार्य को भी करती रही। वो चाहे वो क्लासिकल म्यूजिशियन का हो, किसी का भी हो, कैसा भी कार्य था वो उसको प्राय वो कठिन से कठिन संगीत शास्त्रीय संगीतों से कार्य अधिक कठिन होता है, तो उसमें भी वो लगी रही। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे इसमें टाइम लगेगा या क्या होगा, मुझसे नहीं होगा, पर नहीं, वो उस कार्य को करने में लगी रही। बट द रिवार्ड आर एनमोर्स, लेकिन जो उनके उस पर जो पुरस्कार जो थे वो बड़े बड़े थे। एनमोर्स का मीन्स होता हमारा बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, तो उस पर बट लेकिन द रिवार्ड जो थे, इनाम जो थे उस पर बहुत बड़े बड़े हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर, जो अपार्ट है, अपार्ट का मतलब होता है हमारा, आपको बताया था मैंने, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है अतिरिक्त, यानी कि उसके अलावा भी जो रेगुलर कंसर्ट है, कंसर्ट का मतलब आपको बता, जो संगीत गोष्ठियाँ जो होती हैं उन सब का जो भी उसके अतिरिक्त हैं। तो इवलियन आल्सो गिव फ्री, उसने क्या किया, उनको भी वो फ्री दिया। फ्री का मतलब होता है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से। और कंसर्ट, कंसर्ट का मतलब हमारा होता है जो संगीत गोष्ठियाँ होती हैं इन द प्रिजन एंड हॉस्पिटल, जो प्रिजन में एंड हॉस्पिटल में, तो जहाँ भी ये सब होती हैं, प्रिजन का मतलब हमारा जेल में या अस्पतालों में, जहाँ भी ये सब होते हैं जहाँ फ्री होते हैं। तो इवलियन आल्सो गिव फ्री कंसर्ट, उन सबको ये फ्री दिया। तो उसने कहा सी आल्सो गिव हाई, जो प्रायोरिटी है, जो प्रायोरिटी का मिस होता है हमारा, जो प्रायोरिटी होता है हमारा, इसका मिस होता है अधिक महत्व देना। तो इसलिए वो उनको, उन क्लासेस को, उन ऐसे यंग म्यूजिशियन को वो क्या करती थी, उन्हें अधिक महत्व दिया करती थी, क्योंकि जो ऐसे होते हैं तो उनको वास्तव में अधिक महत्व दिया जाता है ऐसे बच्चों को, तो वो उनको ऐसे बच्चों को अधिक महत्व दिया करती थी। तो उसने कहा एंड वो भी एंड रिसलिन ऑफ द बेथवास फंड, तो जो भी जिस प्रकार का ये फंड होता था, कोई कहना चाह रही है कि वो उसके कहते कि ये भी कल ये भी कहा था उसने कि जो युवा संगीतों की कक्षाएं लेने के बहुत अधिक महत्व देती थी, चाहे वो बच्चे, बहरे बच्चों के बीटोवन कोर्स की एक एन रिचलिन कहती है, मतलब एन रिचलिन जो है वो कहती है, तो बीटोवन फंड के जो डीफ हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो उनके विषय में कुछ कहती है। ये एन है, एन रिचलिन, तो ये कहती है उन बच्चों के विषय में जो डीफ होते हैं, जो बहरे बच्चे होते हैं, उनके विषय में वो कहती है। और क्या कह रही है, सी इज़ अ साइनिंग इंस्पायरेशन, कि वो भी प्रेरणा पाते हैं, वो भी आशा करते हैं, वो वह बहरे बच्चों के लिए एक आशा की प्रेरणा है। तो उसने ये भी कहा सी इज़ अ साइनिंग इंस्पायरेशन ऑफ अ डीफ चिल्ड्रन, वो ऐसे बच्चों के लिए भी क्या है, एक प्रेरणादायक है, क्योंकि ऐसे जो इवलियन जैसे लोग जब आएंगे निकल करके, तो ऐसा समझो कि उनकी जो प्रेरणाएं हैं वो उनसे मिलती रहेंगी, तो ऐसी वो प्रेरणा के पात्र बन गई। तो उसने कहा दे सी, वो देखते हैं दैट देयर इज़ नाउ एवर दैट दे कैन नॉट गो, तो उसने कहा कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वे नहीं जा सकते। देखिए उस वास्तव में ये चीज़ एक ऐसी है कि जो भी मेहनत करेगा जहाँ चाहे वो वहाँ जा सकता है, जैसे कि इवलियन ने किया। तो इससे ये लाइन जो लिखी है बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, उसने कहा दे सी दैट देयर इज़ नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो। देखिए उसने कहा कोई ऐसा वे देखते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं है, वे देखते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वो ना जा सके। वास्तव में कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जो चाहे वो ना कर सके। तो इवलियन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. She has brought
percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who looked to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given in enormous pleasure to millions. देखिए उसने क्या कहा, accomplished इसका मीनिंग होता है हमारा सफलतापूर्वक, अटेंडिंग सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक जो प्राप्त किया, और डेमोन्स्ट्रेटेड का मिस होता है हमारा शोड, प्रैक्टिकली प्रदर्शन किया, और मूविंग का मतलब होता है इंस्पायरिंग प्रेरणादायक। तो इविलियन जो ग्लेनी है हैज़ ऑलरेडी, वो पहले ही एकम्प्लिश कर चुकी थी, मतलब वो प्राप्त कर चुकी थी, सफलता प्राप्त कर चुकी थी, जो पहले उसने सफलता को प्राप्त कर ली है। दैन द मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, यानी कि उसके अधिकतर जो लोग हैं उसकी एज के, तो उसमें उसने सबसे पहले ऐसे समझो कि उसने वो सफलता प्राप्त कर ली है। जो उनसे भी दुगनी आयु के होते हैं वो बच्चे, उसने कहा मोस्ट ऑफ द पीपल ट्वाइस हर एज, मतलब उनकी दुगनी आयु के जो बच्चे हैं या उनकी आयु के जो और भी हैं, उनसे पहले एविलियन ग्लेनी ने वो सफलता प्राप्त कर ली है। तो सी हैज़ द ब्रॉड, और वो उसको ये भी कहा प्रेस वॉज टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी द वेरी मूविंग। तो उसने ये भी कहा कि ये अधिक सफलता प्राप्त कर चुकी है। वही ढोलक वादन को ऑर्केस्ट्रा से आगे ले आई है, जो ऑर्केस्ट्रा से भी ऑर्केस्ट्रा जो है उससे भी वो आगे उसको ले आई है। तो ब्रॉड का मतलब लेकर आना, ऑपरेशन से टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, तो ये उससे भी आगे से ढोलक वादक जिसे बोलते हैं प्रिकशन मीन्स हमारा, उसने कहा उससे भी ज़्यादा उसे आगे वो लेकर आई है। तो उसने आगे कहा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, देखिए डेमोन्स्ट्रेटेड का मीनिंग अभी बताया था हमने, जो प्रदर्शन किया गया, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, जो कि ये चलने में वो कैसा था, उसने कहा दैट कैन बी वेरी मूविंग, जब वो चलते थे। उसमें ये भी दिखाया कि अब जब प्रदर्शन करके दिखाया गया था और उसमें जब वो आगे की ओर उसको प्रेरित भी किया गया था, तो सी इज़ गिवन द इंस्पायरेशन टू दोज हु आर द हैंडीकैप्ड। देखिए उन लोगों के लिए ये सब है जो हैंडीकैप्ड होते हैं, ये उन लोगों के लिए कि प्रेरणादायक स्रोत है। तो इसलिए प्रेरणा है उन सब के लिए जो हैंडीकैप्ड होते हैं बच्चे, उनसे वो प्रेरणा सीखें। उसने कहा पीपल हु लुक्ड टू हर एंड से, और उन लोगों को ऐसे उन लोगों को जो उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं कि यदि एविलियन कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इस प्रकार वो कहना चाहते हैं। तो पीपल हु लुक टू हर, जब लोग उनकी ओर देखते हैं, उस एविलियन की ओर देखते हैं और कहते हैं कि इफ सी कैन डू इट, यदि जब वो ये कर सकती है तो आई कैन, तो हम या मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उन लोगों के लिए वो प्रेरणादायक है, वो प्रेरणा का स्रोत है। एंड नॉट द लीस्ट, और उसने कहा नहीं कहीं ऐसा ना हो कि सी हैज़ गिवन एंड मोस्ट प्लेजर टू मिलियंस, कहीं ऐसा ना हो, कभी इनमें से जरा भी संदेह नहीं है कि उसने लाखों लोगों को बहुत अधिक सुकून प्रदान किया है। ठीक है, वास्तव में ये तो बात है, क्योंकि वो लोग उन लोगों को ऐसा करने में बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि उन्हें ऐसे प्रेरणा मिलती है और वो खुद अपना ऐसा कार्य करना चाहते हैं। देखिए जैसे एविलियन ने अपनी उस एक साहस को नहीं छोड़ा था और लगातार अपने कार्य में लगी रही। अगर वो ये सोचती कि मैं बहरी हूँ तो वो मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगी, तो शायद वो मुश्किल से कोई काम कर पाती। तो इसलिए वो काम कर पाई अपनी उस दृढ़ता के साथ, स्ट्रॉन्गनेस के साथ, जो स्ट्रॉन्ग थी उसके अंदर, मजबूती थी उसके अंदर, वो उस कार्य को कर पाई, अन्यथा वो कार्य कभी ना कर पाती। तो इसलिए हमेशा बच्चों ध्यान रहे कि वास्तव में कड़ी मेहनत रंग लाती है, और ऐसे ही उसकी भी कड़ी मेहनत वो रंग लाई और वो एक जो संगीत वादक है वो बन गई। और इस प्रकार वो ऐसे बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो काम हम जिस काम से डरते हैं तो वो काम हमें अक्सर
मेहनत के साथ उसे करना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद।